अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है, लोग नहीं है, किस्मत भी नहीं है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? सच ये है, आपकी जिंदगी वही नहीं है जो आप जी रहे हैं। आपकी जिंदगी वही है जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदली, उसी दिन आपका भाग्य चुपचाप बदलना शुरू हो गया। और अगर आपने ये बात आज समझ ली, तो हो सकता है आज की रात के बाद आप पहले जैसे कभी न रहें। जीवन बाहर नहीं, भीतर बदलता है। अधिकांश लोग जीवन को बदलना चाहते हैं। कोई पैसा बढ़ाना चाहता है, कोई रिश्ते सुधारना चाहता है, कोई शांति चाहता है, तो कोई सफलता। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। जीवन की दिशा आपके हालात तय नहीं करते। जीवन की दिशा आपकी सोच तय करती है। जब तक सोच वही रहती है, तब तक हालात बदलकर भी जीवन वैसा ही महसूस होता है। सोच क्या है? वॉट इज माइंड? सोच केवल विचार नहीं है। सोच एक ऊर्जा है। आप जो सोचते हैं, वही ऊर्जा बनकर आपके शब्दों में आती है, आपके कर्मों में उतरती है और अंत में आपके भाग्य का रूप ले लेती है। मन एक बीज की तरह है और आत्मा उस बीज को शक्ति देने वाली भूमि। अगर बीज नकारात्मक है, तो चाहे जमीन कितनी ही उपजाऊ क्यों न हो, फल कड़वा ही निकलेगा। आत्मा क्या कहती है? आत्मा हमेशा शांत होती है। आत्मा डर नहीं जानती। आत्मा तुलना नहीं करती। आत्मा भविष्य या अतीत में नहीं भटकती। लेकिन मन डर पैदा करता है। मन तुलना करता है। मन शोर करता है। जब मन हावी होता है, जीवन उलझता है। जब आत्मा हावी होती है, जीवन सहज हो जाता है। सोच कैसे बनती है? आपकी सोच इन चीजों से बनती है: बचपन के अनुभव, समाज की बातें, परिवार की मान्यताएं, बार बार दोहराए गए विचार, आपके डर और इच्छाएं। जो बात आप बार बार सोचते हैं, वही आपकी मानसिक आदत बन जाती है और आदतें ही आगे चलकर चरित्र बनती है और चरित्र ही जीवन का निर्माण करता है। नकारात्मक सोच जीवन को कैसे रोकती है? नकारात्मक सोच धीरे धीरे जीवन की गति को रोक देती है। कुछ सामान्य नकारात्मक सोच: मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुनिया बहुत खराब है, लोग धोखेबाज है, अब कुछ नहीं बदल सकता। ऐसी सोच आत्मा की आवाज नहीं होती। ये केवल डरे हुए मन की भाषा होती है। मन आपको बचाने के नाम पर आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। सोच बदलने से पहले एक सत्य स्वीकार करें। सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई: आप जैसे हैं, उसके लिए परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी सोच जिम्मेदार है। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही बात मुक्ति का द्वार खोलती है। जब तक आप दूसरों को दोष देंगे, आप शक्तिहीन रहेंगे। जिस दिन आप कहेंगे, मेरी सोच बदल सकती है, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आत्मा की दृष्टि से जीवन: आत्मा कहती है, हर अनुभव आपको सिखाने आया है, हर दर्द आपको मजबूत करने आया है, हर रुकावट आपको मोड़ देने आई है। लेकिन मन कहता है, ये अन्याय है, ये मेरे साथ ही क्यों, ये अंत है। सोच बदले बिना दृष्टि नहीं बदलती। दृष्टि बदले बिना जीवन नहीं बदलता। पहला अभ्यास: आज से ये अभ्यास करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, ये मेरी आत्मा बोल रही है या मेरा डर? अगर डर बोल रहा है, तो गहरी सांस लें और कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं सीख रहा हूं। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच की दिशा बदल देगा। सोच और कर्म का गहरा संबंध: सोच केवल विचार नहीं, कर्म की जननी है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं अच्छा सोचता हूं, फिर भी जीवन में अच्छा क्यों नहीं होता? इसका उत्तर बहुत गहरा है। सोच केवल दिमाग में उठने वाला विचार नहीं है। सोच वो बीज है जिससे कर्म जन्म लेते हैं। आपका हर छोटा सा कर्म, चाहे वो शब्द हो, निर्णय हो या प्रतिक्रिया, सबसे पहले आपकी सोच में जन्म लेता है। सोच, कर्म, आदत, स्वभाव, जीवन। जीवन परिवर्तन का पूरा चक्र। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन ऐसे बनता है: सोच, थॉट, कर्म, एक्शन, आदत, हैबिट, स्वभाव, कैरेक्टर, जीवन, डेस्टिनी। अगर जीवन बदलना है, तो आखिरी नहीं, पहली कड़ी बदलनी होगी, यानी सोच। कर्म क्यों समान नहीं होते? दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन दोनों का कर्म अलग होता है।
क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपमान को सीख समझता है, दूसरा व्यक्ति अपमान को जहर बना लेता है। परिस्थिति एक, लेकिन सोच अलग, कर्म अलग, परिणाम अलग। आत्मा क्या कहती है कर्म के बारे में? आत्मा कहती है, कर्म परिस्थिति की मजबूरी नहीं, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति है। जब आप होश में होकर कर्म करते हैं, तो वो बंधन नहीं बनाता। जब आप डर, क्रोध या अहंकार से कर्म करते हैं, तो वही कर्म संस्कार बनकर आपको बार बार वही अनुभव दिलाता है। संस्कार क्या है? सोल मेमोरी। हर कर्म एक छाप छोड़ता है, ये छाप कहलाती है संस्कार। बार बार किया गया कर्म, बार बार सोचा गया विचार, दोनों मिलकर आपकी आत्मा में एक रिकॉर्ड बना देते हैं, और वही रिकॉर्ड आपके भविष्य के निर्णय तय करता है। नकारात्मक कर्म क्यों दोहराए जाते हैं? कई लोग कहते हैं, मुझसे वही गलती बार बार हो जाती है, मुझे वही तरह के लोग मिलते हैं, मेरे जीवन में वही समस्याएं आती हैं। कारण ये नहीं कि भाग्य खराब है, कारण है सोच बदली नहीं है। जब सोच वही रहती है, तो कर्म बदलते नहीं, और जब कर्म नहीं बदलते, तो परिणाम कैसे बदलेंगे? आत्मा और मन के कर्म में अंतर। मन से किया कर्म, आत्मा से किया कर्म, डर से, प्रेम से, अपेक्षा से, समर्पण से, अहंकार से, विनम्रता से, जल्दबाजी में, सजगता से, पछतावे वाला, शांति देने वाला। आत्मा से किया गया कर्म आपको हल्का करता है, मन से किया गया कर्म आपको बोझिल करता है। कर्म बंधन कब बनता है? हर कर्म बंधन नहीं बनाता। कर्म बंधन तब बनता है जब आप परिणाम से चिपक जाते हैं, आप अपेक्षा रखते हैं, आप स्वयं को कर्म से जोड़ लेते हैं। आत्मा कहती है, कर्म करो, पर कर्ता मत बनो। सोच बदलते ही कर्म कैसे बदलते हैं? जब सोच बदलती है, प्रतिक्रिया की जगह उत्तर आता है, जल्दबाजी की जगह समझ आती है, शिकायत की जगह स्वीकार आता है, और यही परिवर्तन जीवन को भीतर से बदल देता है। दूसरा अभ्यास, आज से ये अभ्यास करें। कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछें, ये कर्म डर से है या जागरूकता से? अगर डर से है, तो रुकें, सांस लें और सोच बदलें। धीरे धीरे आपका कर्म आत्मा के अनुरूप होने लगेगा। सोच और भावनाओं का रहस्य। भावना अदृश्य शक्ति है। मनुष्य ये मानता है कि वो सोच से निर्णय लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश निर्णय भावना से होते हैं। सोच केवल उन्हें सही ठहराने का काम करती है। भावनाएं अदृश्य है, लेकिन उनका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। भावना क्या है? भावना अनुभव की ऊर्जा। जब कोई घटना होती है, तो आत्मा उसे देखती है, मन उसे समझता है, और भावना उसे महसूस करती है। भावना वो सेतु है जो मन और आत्मा को जोड़ती भी है और तोड़ भी सकती है। भावना और सोच का संबंध। सोच और भावना एक दूसरे को जन्म देती है। नकारात्मक सोच, भारी भावना, भारी भावना और नकारात्मक सोच, ये एक चक्र, लूप बन जाता है। अगर ये चक्र टूटे नहीं, तो इंसान जीवन भर उसी भाव में जीता रहता है। प्रमुख भावनाएं जो जीवन रोकती है। कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो आत्मा की रोशनी को ढक देती है। एक डर। डर भविष्य में ले जाता है। डर आत्मा की आवाज नहीं है। डर कहता है, क्या होगा अगर असफल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? डर से की गई सोच कभी भी स्वतंत्र नहीं होती। दो, क्रोध, एंगर। क्रोध वर्तमान को नष्ट करता है। क्रोध तब आता है जब अपेक्षा पूरी नहीं होती। क्रोध में किया गया कर्म सबसे ज्यादा पछतावे वाला होता है। 3, दुख, सैडनेस। दुख अतीत में जकड़ता है। जो बीत चुका है उसे बार बार जीना आत्मा को थका देता है। 4, अपराध बोध, गिल्ट। अपराध बोध आत्मदंड है। आत्मा सीखती है, लेकिन खुद को सजा नहीं देती। आत्मा की भावना कैसी होती है? आत्मा की भावना में शांति होती है, स्वीकार होता है, करुणा होती है, धैर्य होता है। आत्मा भावनाओं को दबाती नहीं, समझती है। भावनाएं दबाने का खतरा। अक्सर हमें सिखाया जाता है, रो मत, कमजोर मत बनो, भावुक मत हो। लेकिन दबाई गई भावना बीमारी बनती है, तनाव बनती है, क्रोध बनती है। भावना को दबाना नहीं, भावना को देखना सीखो। भावनाओं को शुद्ध कैसे करें? भावनाओं को बदलने का रास्ता सोच बदलने से नहीं, स्वीकार से आता है।
जब आप कहते हैं मैं डर महसूस कर रहा हूं, डर कम होने लगता है। जब आप कहते हैं मुझे दुख हो रहा है, दुख हल्का होने लगता है। आत्मा का सूत्र, जो महसूस किया गया वो मुक्त होता है, जो दबाया गया वो बढ़ता है। तीसरा अभ्यास, रोज रात को ये अभ्यास करें। आज मैंने क्या महसूस किया, किस बात ने मुझे दुखी किया, किस बात ने मुझे डराया, बिना खुद को जज किए सब लिख दें या मन में स्वीकार करें। ये अभ्यास भावनाओं की गांठ खोलता है। सोच कैसे शुद्ध होती है? जब भावना शुद्ध होती है तो सोच अपने आप साफ होने लगती है। फिर प्रतिक्रिया कम होती है, धैर्य बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। सोच पर काम करने से पहले भावना को समझना जरूरी है। अहंकार और मैं की दीवार। सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, भीतर है। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में समस्या लोग हैं, परिस्थितियां हैं या किस्मत है, लेकिन आत्मा धीरे से कहती है सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा अहंकार है। अहंकार दिखाई नहीं देता, लेकिन वही आपकी सोच को सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है। अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है मैं ही सब कुछ हूं, मैं सही हूं, मुझे पता है मेरे साथ गलत हुआ, मेरी अहमियत ज्यादा है। जब मैं बहुत बड़ा हो जाता है तो आत्मा की आवाज दब जाती है। अहंकार कैसे बनता है? अहंकार इन चीजों से बनता है: तुलना, अपमान के अनुभव, उपलब्धियां, असुरक्षा, पहचान की भूख। अहंकार एक सुरक्षा कवच है जो मन ने खुद को बचाने के लिए बनाया, लेकिन वही कवच आत्मा को कैद कर देता है। अहंकार और सोच का संबंध। अहंकार सोच को विकृत कर देता है। फिर सोच ऐसी हो जाती है, लोग मुझे समझते नहीं, मुझे ही सब करना पड़ता है, मैं ज्यादा जानता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। ये सोच आपको अकेला, भारी और थका हुआ बना देती है। रिश्तों में अहंकार। अधिकतर रिश्ते प्यार की कमी से नहीं, अहंकार की अधिकता से टूटते हैं। माफी नहीं मांग पाते, झुक नहीं पाते, सुन नहीं पाते, क्योंकि मैं आहत हो जाता है। आत्मा की भाषा बनाम अहंकार की भाषा। अहंकार कहता है, आत्मा कहती है मैं सही हूं, मैं सीख रहा हूं, ये मेरी गलती नहीं, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मुझे चाहिए, मैं आभारी हूं, उसने मुझे चोट पहुंचाई, मुझे ये सिखाने आया। अहंकार कब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? जब आपको नजरअंदाज किया जाए, जब आलोचना मिले, जब असफलता आए, जब तुलना हो। इन पलों में अहंकार खुद को बचाने के लिए सोच पर कब्जा कर लेता है। अहंकार तोड़ना नहीं, पहचानना होता है। अहंकार को लड़कर नहीं मिटाया जा सकता। अहंकार देखने से कमजोर होता है, आत्मा स्वीकार से प्रकट होती है। जब आप कह पाते हैं अभी मेरा अहंकार बोल रहा है, उसी क्षण आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। नम्रता क्या है? नम्रता कमजोरी नहीं है, नम्रता है सीखने की तत्परता, झुकने की स्वतंत्रता, सही होने से ज्यादा सच्चा होने की चाह। नम्र व्यक्ति डरता नहीं, क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना होता। चौथा अभ्यास, आज से ये अभ्यास करें। जब भी मन कहे मैं सही हूं, खुद से पूछें क्या मैं समझ भी सकता हूं? जब गुस्सा आए, मेरी कौन सी अपेक्षा टूट गई? ये अभ्यास अहंकार की पकड़ ढीली करता है। अहंकार घटते ही क्या होता है? सोच हल्की हो जाती है, रिश्ते सहज हो जाते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं, मन शांत होने लगता है और आत्मा धीरे धीरे नेतृत्व संभाल लेती है। साक्षी भाव, सोच से ऊपर उठने की कला। समस्या सोच नहीं, सोच से चिपकाव है। अक्सर हम कहते हैं मेरे विचार बहुत ज्यादा है, मन शांत नहीं होता, सोच बंद नहीं होती, लेकिन आत्मा कहती है समस्या सोच नहीं है, समस्या सोच से आपकी पहचान है। सोच आना स्वाभाविक है, लेकिन सोच बन जाना बंधन है। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है जो हो रहा है उसे देखना, पर उसमें खो न जाना। विचार आए आप देखें, भावना उठे आप देखें, प्रतिक्रिया हो आप देखें। आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। यही साक्षी भाव है। मन, सोच और साक्षी का अंतर। मन विचार पैदा करता है, सोच उन विचारों की श्रृंखला है, साक्षी जो इन सबको देख रहा है। जब साक्षी जागता है तो सोच का शोर
धीरे धीरे कम होने लगता है। आत्मा साक्षी ही है। आत्मा कुछ करती नहीं। आत्मा देखती है, बिना जज किए, बिना डर के, बिना अपेक्षा के। आत्मा का स्वभाव है पूर्ण जागरूकता। सोच से ऊपर उठने का रहस्य। सोच से लड़ने की कोशिश मत करो। सोच को रोकने की जिद मत करो। बस उसे देखो। जिस विचार को आप देखते हैं वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। उदाहरण, बादल और आकाश। सोच बादल की तरह है और आप आकाश है। बादल आते हैं, बादल जाते हैं, लेकिन आकाश कभी गंदा नहीं होता। आप भी वैसे ही है। साक्षी भाव से जीवन कैसे बदलता है? जब आप साक्षी बनते हैं, प्रतिक्रिया कम होती है, धैर्य बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, डर कमजोर पड़ता है, क्योंकि अब आप सोच के अंदर नहीं, सोच के पार खड़े होते हैं। दर्द और साक्षी भाव। दर्द तब बढ़ता है जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, लेकिन जब आप कहते हैं दुख की भावना आ रही है तो आप दुख से अलग हो जाते हैं। यही मुक्ति की शुरुआत है। 5वां अभ्यास। दिन में किसी भी समय आंखें बंद करें। 1 मिनट सांस देखें। जो विचार आए बस देखें, उनसे बात न करें। बस इतना ही। ये अभ्यास मन को नहीं, आपको जागरूक करता है। साक्षी भाव और कर्म। जब साक्षी भाव जागता है, कर्म शुद्ध होता है, अपेक्षा घटती है, परिणाम हल्का लगता है। आप कर्म करते हैं, लेकिन कर्म आप पर हावी नहीं होता। साक्षी भाव से भय क्यों घटता है? भय भविष्य में होता है, लेकिन साक्षी हमेशा वर्तमान में होता है। जहां वर्तमान है वहां भय टिक नहीं पाता। आदतें। सोच से जीवन तक का सेतु। जीवन आदतों का आईना है। आप जैसा जीवन जी रहे हैं वो आपकी सोच का नहीं, आपकी आदतों का परिणाम है। बहुत लोग अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ज्ञान सोच बदलता है, अभ्यास आदत बदलता है। आदत क्या है? आदत बार बार दोहराई गई सोच प्लस बार बार किया गया कर्म। जो आप रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। रोज शिकायत नकारात्मक जीवन, रोज कृतज्ञता शांत जीवन, रोज डर सीमित जीवन, रोज सजगता मुक्त जीवन। आदतें आत्मा की नहीं, मन की होती है। आत्मा को आदतों की जरूरत नहीं होती। आदतें मन बनाता है ताकि कम ऊर्जा में ज्यादा काम हो जाए। लेकिन समस्या तब होती है जब पुरानी आदतें नई चेतना को रोक देती है। पुरानी आदतें क्यों नहीं टूटती? क्योंकि वे परिचित होती है, वे सुरक्षा का भ्रम देती है, वे पहचान बन जाती है। मन कहता है मैं ऐसा ही हूं, लेकिन आत्मा कहती है तुम इससे कहीं ज्यादा हो। सोच बदली, फिर भी आदत क्यों नहीं बदली? क्योंकि सोच बदलना क्षणिक हो सकता है, लेकिन आदत बदलना निरंतरता मांगता है। एक दिन ध्यान करने से जीवन नहीं बदलता, रोज थोड़ी सजगता जीवन बदल देती है। आदत बदलने का आध्यात्मिक सूत्र। जो सजगता से किया जाए वही शुद्ध आदत बनता है। अगर आप बिना होश के अच्छा काम भी करें तो वो आदत नहीं बनता। पुरानी आदत तोड़ने के 3 चरण। एक, पहचान, अवेयरनेस। पहले देखें मैं ये कब करता हूं, किस भावना में करता हूं। 2, विराम, पॉज, जैसे ही आदत उठे। 3, गहरी सांस, कोई निर्णय नहीं। 3, नया चुनाव, पुरानी आदत की जगह एक छोटा नया कर्म। बस इतना। छोटी आदतें, बड़ा परिवर्तन। आत्मा बड़े संकल्प नहीं मांगती, आत्मा छोटी ईमानदारी मांगती है। रोज 5 मिनट मौन, रोज 1 बार कृतज्ञता, रोज एक सजग श्वास। यही छोटी चीजें जीवन की दिशा बदलती है। आदत और आत्मसम्मान। आप जो रोज करते हैं वही आपका आत्मसम्मान तय करता है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, छोटे अभ्यास जारी रखते हैं, तो भीतर एक आवाज कहती है मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यहीं से आत्मबल पैदा होता है। 6ठा अभ्यास। आज से 7 दिन ये करें। एक आदत चुनें, बस उसे देखें, बदलने की जिद न करें, सिर्फ देखें। सजगता ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आत्मा की गति बनाम मन की जल्दबाजी। मन कहता है जल्दी बदलो, अब सब ठीक होना चाहिए। आत्मा कहती है धैर्य रखो, गहराई से चलो। जो धीरे बदलता है वही स्थायी होता है। कृतज्ञता, सोच, मन और आत्मा का पूर्ण रूपांतरण।
जीवन की सबसे ऊंची अवस्था। अब तक हमने जाना सोच क्या है, कर्म कैसे बनता है, भावनाएं कैसे असर डालती है, अहंकार कैसे रोकता है, साक्षी भाव कैसे मुक्त करता है, आदतें कैसे जीवन बनाती है। अब प्रश्न है, इन सबका अंतिम रूप क्या है? वो अवस्था कौन सी है जहां जीवन शांत, पूर्ण और सार्थक हो जाता है? आत्मा उत्तर देती है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता कोई शिष्टाचार नहीं है। ये धन्यवाद कहने की औपचारिकता नहीं। कृतज्ञता एक चेतना की अवस्था है। ये आत्मा की सबसे ऊंची भावना है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, आप शिकायत में नहीं होते, आप तुलना में नहीं होते, आप अभाव में नहीं होते, आप पूर्णता में होते हैं। अभाव बनाम कृतज्ञता। मन हमेशा कहता है और चाहिए, कम है, अभी पूरा नहीं हुआ। आत्मा कहती है, जो है वही पर्याप्त है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। जहां अभाव है वहां डर है, जहां कृतज्ञता है वहां शांति है। कृतज्ञता सोच को कैसे बदलती है? कृतज्ञता सोच को सीधे नहीं बदलती, ये सोच की जड़ बदल देती है। जब आप आभारी होते हैं, नकारात्मक सोच टिक नहीं पाती, शिकायत कमजोर हो जाती है, ईर्ष्या घुल जाती है, क्योंकि आप एक साथ आभारी और दुखी नहीं रह सकते। कृतज्ञ व्यक्ति की सोच कैसी होती है? कृतज्ञ व्यक्ति सोचता है, ये अनुभव मुझे सिखाने आया, मैं अभी भी सुरक्षित हूं, मेरे पास सीखने को बहुत कुछ है। वो हर परिस्थिति को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखता है। दुख में भी कृतज्ञता, ये सबसे कठिन और सबसे ऊंची अवस्था है। कृतज्ञता का अर्थ ये नहीं कि आप दुख को पसंद करें। कृतज्ञता का अर्थ है, मैं इस दुख से भी बड़ा हूं। जब आप ये देख पाते हैं कि दर्द ने आपको गहराई दी, असफलता ने आपको सिखाया, अकेलेपन ने आपको आत्मनिर्भर बनाया, वही आत्मा जागती है। कृतज्ञता और भाग्य। भाग्य बाहर से नहीं बदलता, भाग्य दृष्टि से बदलता है। कृतज्ञ व्यक्ति अवसर देखता है, समाधान खोजता है, सीख पकड़ता है, और यही दृष्टि धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। अंतिम साधना, कृतज्ञ जीवन जीने की कला। दैनिक अभ्यास। हर रात सोने से पहले दिन की 3 चीजें याद करें जो छोटी हो और जिनके लिए आप सच में आभारी हो। जैसे, आज सांस ठीक थी, किसी ने मुस्कुरा दिया, आपने खुद को संभाल लिया। बस इतना। जब सोच पूरी तरह बदल जाती है तो जीवन ऐसा दिखने लगता है। परिस्थितियां वही रहती है, लोग वही रहते हैं, चुनौतियां वही रहती है, लेकिन आप बदल चुके होते हैं। और जब आप बदलते हैं, जीवन आपके साथ बदलने लगता है। पूरी यात्रा का अंतिम सत्य। मैं आपको एक सूत्र देकर इस श्रृंखला को पूर्ण कर रहा हूं। सोच बदलो, जीवन सुधरेगा। सोच समझो, जीवन गहरा होगा। सोच से ऊपर उठो, जीवन मुक्त होगा। अंतिम शब्द, आत्मा से आत्मा तक। आप टूटे नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप केवल जागने की प्रक्रिया में। और ये जागरण किसी दिन अचानक नहीं होता, ये रोज थोड़ी थोड़ी सजगता से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।